वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली कला। मेरा नाम अली मोहम्मद। आज की वीडियो है इंडियन जेल के बारे में। मतलब वहाँ पर जो प्रिजन है, जेल, वो कैसा है, अंदर से कैसा है, वो सब आज हमें पता चलेगा। हम तो एक्साइटेड है देखने के लिए। तो क्या लगता है, प्ले करें? भारत सरकार अपने सालाना बजट में 6,818 करोड़ का बजट जेल के कैदियों के लिए है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि फिल्मों में सब गलत दिखाया जाता है और कैदियों को वहां पर बेहतर सुख सुविधाएं मिलती हैं इन रियलिटी? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेल में आम कैदियों के साथ इस तरह का टॉर्चर होता है। लगातार मुझको इलीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। मेरे को नंगा करके पेड़ से लटका के उल्टा पीटा। जबकि उसी जेल में वीआईपीज को जेल में ही शॉपिंग करने तक की इजाजत दी जाती है। पर क्या इन वीआईपीज का ये फालतू खर्चा भी सरकार के सालाना बजट में से होता है? ये जानने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन जेल्स में 17,837 महिलाएं सलाखों के पीछे कैद है। तो क्या ऐसे में उनके साथ कोई खास बर्ताव किया जाता है, या महिलाएं होने की वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनकी निजी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है? वेल, आपके इन सभी सवालों के जवाब और जेल में रहने वाले कैदियों का हाल पता चलेगा आपको इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड लाइफ इनसाइड इंडियन प्रिजन। जेल की सलाखों के बीच कैदियों की जिंदगी के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हर तरह की इंडियन जेल में स्टेट गवर्नमेंट ही उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देखती है। इसी के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन मैनुअल तक सेट करती है, जो उन्हें यह अधिकार देता है वो जब चाहे तब जेल के नियम कानून बदल सकते हैं। और इन सभी चीजों में राज्य सरकार की मदद करती है केंद्र सरकार, जो जेल की सुरक्षा, उसकी रिपेयरिंग और रेनोवेशन, मेडिकल सुविधाएं, हॉस्टल यानी जुवेनाइल स्कूल की डेवलपमेंट, महिला कैदियों के लिए फैसिलिटीज जैसी सभी चीजों का ध्यान रखती है। इसके लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को बस सुप्रीम कोर्ट के बनाए 3 प्रिंसिपल्स का पालन करना होता है। जेल में रहने वाला व्यक्ति हमेशा पहले इंसान रहे, वो अपनी इंसानियत ना भूले। दूसरा, कैद के दायरे में हर कैदी को उसका मानव अधिकार मिले। तीसरा, सजा मिलने वाले कैदी को अगर सजा मिलने वाली है या मिल चुकी है तो उसे अलग से सफर न करवाया जाए। आइए अब जानते हैं कि इंडिया में किस किस तरह की जेल्स होती है और वहां कैदियों के साथ किस किस तरह का व्यवहार होता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल जेल, जिसमें खास तौर पर उन कैदियों को भेजा जाता है जिन्हें 2 या उससे ज्यादा साल की सजा मिली होती है। ये वही जेल होते हैं जहां कैदियों को सुधारने के लिए रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, क्योंकि असल में ऐसे जेल में कैदियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती है। यही नहीं, सेंट्रल जेल्स में साफ सफाई की दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं होती, जिसकी सबसे बड़ी वजह जेल प्रशासन खुद होता है। दरअसल द मॉडल प्रिजन मैनुअल में ये लिखा गया है कि हर 10 कैदी के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए, जबकि सच्चाई तो कुछ ऐसी है कि 70 से 80 कैदी एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस गंदगी की दूसरी वजह है ओवर क्राउडिंग, जिसका सर्च दुनिया के सामने 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट ने लाया और बताया कि जेलों में 4.03 लाख की कैपेसिटी होने के बाद भी उनमें 4.78 लाख कैदियों को रखा गया है, यानी 75,000 कैदी एक्स्ट्रा है। इस भीड़ की वजह से कैदियों को शिफ्ट्स में सोना पड़ता है, यानी जब कुछ कैदी कोर्ट में ट्रायल के लिए जाते हैं तब कुछ उस जगह में सोते हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह में कितनी गंदगी होती है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस जिंदगी से कोई कैदी बच जाता है तो उसे वहां मौत से बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जिसका खुलासा खुद साउथ एशिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल के 26 साल के कैदी लखविंदर सिंह ने किया। और बताया कि जब उसने एक ऑफिसर पर गलती से चिल्ला दिया था, तब उसका बदला लेने के लिए उस ऑफिसर ने 6 और ऑफिसर्स को भूलकर उसे बुरी तरह से पिटवाया था। इस सब में वो बुरी तरह से घायल हुआ था। और अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल जेल्स नहीं होते तो वहां कैदियों को टॉर्चर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी सरकार हर साल प्रिजन बजट में 48% बजट कैदियों के खाने का रखती है, ताकि जेल की सलाखों में वो किसी भी तरह के कुपोषण का शिकार न बने। आखिर जिंदा रहकर रोजाना नर्क के दर्शन जो करने हैं। यही नहीं, एनसीआरबी के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2019 से 2020 के बीच भारत सरकार ने 6,818 करोड़ का बजट कैदियों के लिए अनाउंस किया था, जिसके अनुसार हर कैदी के कपड़े पर 1% उसके एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर, 4% उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च होना चाहिए।
जो कुल मिलाकर 119 रुपए पर कैदी हो रहा था। फिर भी हर स्टेट ऑन एन एवरेज एक कैदी के खाने पर दिन का सिर्फ 50 रुपए खर्च करता है, जिसमें उसके 3 वक्त का खाना शामिल होता है। और महाराष्ट्र में तो ये खर्चा और भी कम है, जो दिन का सिर्फ 37.49 रुपीस ही है। अब आज की महंगाई में इतने सस्ते में खाने में पानी से बनी हुई चीजें खाने मिलेगी। फिर भी अगर किसी को अच्छा खाना खाने का मन होता है तो उसे जेल कैंटीन से खरीद कर खाना पड़ता है, जिसके लिए हर कैदी को उसकी फैमिली अगर चाहे तो 1500 से 2000 रुपए महीने की भेज सकती है, ताकि वो कैंटीन से जरूरी चीजें खरीद कर खा सके। अब बात करते हैं सब जेल्स की, जो सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल की तुलना में छोटे होते हैं और इसीलिए ये हर राज्य में होते हैं, छोटे छोटे लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन इनके छोटे होने और कैदी की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद बीमारियों में कैदी की जांच जल्दी नहीं की जाती। इसी वजह से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि टीबी, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स, इन्हें होना बेहद आम बात होती है। और ये इतना आम होता है कि एक रिसर्च के मुताबिक 1.7% मेल और 9.5% फीमेल कैदी HIV पॉजिटिव थे, जो पूरे देश भर के नंबर से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, जेल में ही 9% टीबी के मरीज भी होते हैं। अब ऐसी जानलेवा और आसानी से फैलने वाली बीमारियों का अगर इलाज नहीं होगा तो वो फैलेंगी भी और उससे कैदियों की मौत भी होगी। अब बढ़ते हैं इन्हीं जेल के अगले प्रकार पे, जो है ओपन जेल्स, जो उन्हीं कैदियों को नसीब होती है जिन्होंने जेल के अंदर और बाहर अपना बर्ताव हमेशा अच्छा रखा हो, क्योंकि ये बस नाम की जेल होती है जहां कैदियों को जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करने की और अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत होती है। ये जेल की खास बात ही यही होती है कि ये अपराधियों को सुधार कर समाज में अच्छा काम करने का मौका देती है। और इसीलिए बिगड़ेंगे अक्सर ऐसे ओपन जेल्स में ऐसे ही अपराधी होते हैं जिन्होंने मजबूरी में कोई अपराध किया हो और समाज को उनसे शायद ये सजा में मिलने वाली छूट और कैदियों के सुधारने की इच्छा ही है, जिस वजह से राजस्थान के ओपन जेल के 1127 कैदी आज कहीं अकाउंटेंट तो कहीं स्कूल टीचर तो कहीं हाउस हेल्प बनकर काम कर रहे हैं। हालांकि ओपन जेल्स की संख्या भारत में सिर्फ 17 है। वैसे सिर्फ ओपन जेल्स ही कैदियों को काम करने का मौका नहीं देती, क्योंकि सभी सेंट्रल जेल्स में भी कैदियों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, ताकि वो सलाखों के पीछे सजा के साथ ही नई चीजें भी सीखते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखे। इसमें जेल में साफ सफाई से लेकर खाना बनाने जैसे सभी काम शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, अब कई जेल में कैदी फर्नीचर्स, केक्स, बल्ब्स जैसी सभी चीजें बनाने लगे। इसका फायदा यह है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तब उनके पास भी काम करने का मौका होगा, जिसके बदले में उन्हें मेहनताना मिलता है। इनफैक्ट एनसीआरबी की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी, नाउ पौंडीचेरी जेल में कैदियों को दिन का 180 से 160 रुपए और 150 रुपए तक उनके स्किल के अनुसार मिलता है। वहीं तिहाड़ जेल में कैदियों को 171 से 138 रुपीस और 107 रुपीस मेहनताना मिलता है। लेकिन जेल में पैसों की चोरी हो सकती है, iसीलिए अक्सर कैदियों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। इसी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा काटते हुए एक कैदी ने अपने 10 साल की सजा के वक्त 1.2 लाख रुपीस कमाए थे, जिसमें से जेल प्रशासन ने 50% की एफडी करवा दी थी और बाकी के पैसे कैदी की रिहाई के वक्त उसके अकाउंट में डाल दिए गए थे। खैर, अब उस जेल की बात कर लेते हैं जो इतनी स्पेशल होती है कि इसमें अक्सर कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। कायदे से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले जेल्स होते हैं, जहां ऐसे क्रिमिनल्स जो टेररिज्म, वायलेंट क्राइम्स, स्कैम्स, प्रिजन डिसिप्लिन को तोड़ने का क्राइम करते हैं, उन्हें ही रखा जाता है। इसीलिए ऐसे जेल्स में कैदियों को उनकी जरूरत की चीजें भी नहीं दी जाती। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा हर जगह बोलता है, जिस वजह से कैदी को सलाखों के पीछे भी सभी तरह की लग्जरी दी जाती है। ये एक ऐसी जेल होती है जहां बंदिशें होते हुए भी नहीं होती है, और इसीलिए कैदी अपनी पसंद का खाना बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं, और जब मन करे तब बाहर जाके शॉपिंग भी करके आ सकते हैं। साथ ही कैदी को यहाँ एसी रूम, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सब कुछ मिलता है, और इसके लिए बस उसे जेल के नाम अनुसार मिडिलमैन को कुछ कीमत देनी होती है। जैसे अगर उसे ऐसी ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल में चाहिए तो उसे 57 डेज का 31 लाख रुपीस देना होगा, और वहीं अजमेर जेल में इस सुविधा की कीमत 8 लाख रुपीस है।
और अगर कोई और ज्यादा अमीर है तो इस सुविधा की कीमत करोड़ों में भी जा सकती है, जिसके बाद जेलर की मदद से कैदी को ये सारी सुविधाएं मिलती है। पर हर मामले में ये पैसा कैदी से नहीं लिया जाता है, जैसे कि मुंबई अटैक्स के अपराधी अजमल कसाब के केस में, जिसमें सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे स्पेशल जेल में रखा गया था, जिसका खर्चा 16 करोड़ रुपए था, ताकि वो किसी को चकमा देकर भाग न जाए। अब बारी आती है उन 17,834 महिलाओं और बच्चों की, जिनके लिए सलाखों के पीछे अलग कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन उन पर अमल कितना हो रहा है। चलिए सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं, जिनके सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें महिलाओं के ही जेल में रखा जाता है, किंतु शायद जेल में वो इस सम्मान के हकदार नहीं होते और इसीलिए आए दिन उनके साथ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट की घटना होती है। इतना ही नहीं, अगर नियमों को देखें तो जेल में रहने वाले हर प्रेग्नेंट महिला को स्पेशल डाइट, अलग और साफ जगह दी जानी चाहिए, जिससे उन्हें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन साफ जगह तो छोड़िए, जेल में उन्हें सैनिटरी नैपकिन तक नहीं मिलते और मजबूरन मंत्री आते हैं कपड़ा इस्तेमाल करती है। और रहा सवाल बच्चों का, तो उन्हें बोर्स्टल स्कूल इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो बिना अपने बचपन खोए सबक सीखे और सही गलत का फर्क समझे। लेकिन अफसोस, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट सहना पड़ता है। अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए तो मैं बता दूं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड ने अपने सर्वे में खुद बताया था कि बोर्स्टल स्कूल्स में रहने वाले 53% बच्चे सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम बने हैं, जिसमें से 50% बच्चे वही हैं जिनके साथ ये हरकत केयर टेकर्स या स्कूल के गार्डियंस ने की है। हर क्रिमिनल को अपनी पढ़ाई पूरी करने की इजाजत है और इसीलिए कैदी चाहे तो वो बड़ा जुल्म हो रहा है इंडिया के जेलों में। तो सज़ा तो वैसे ही मिल रही है, पर ऐसी सज़ाएं जो कानून में ही नहीं है वो उनको मिल रही है ना, ये गलत है। उनको नंगा करके पेड़ों में लटका देते हैं, बीमारियां फैल रही हैं तो इलाज नहीं है, वो तड़पते रहे बेचारे, क्या करे, कोई सुनेगा भी नहीं ना। हर कोई बोलेगा अरे तू तो कैदी है हरामी, चुप तड़पता रहे, कौन ख्याल रखेगा। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो फिर ये वैसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। और बच्चों के साथ भी गलत हरकतें हो रही हैं, बेचारी औरतें, उनके साथ रेप हो रहे हैं। ये तो एक मूवी में भी देखा था, एक हरामी मंत्री आया था, बोलता है मुझे ये चाहिए, सारी पसंद कर रहे हैं कैदियों में जो औरतें हैं। तो बड़ा यार जुल्म होता है, वो मूवीज़ में भी दिखाते हैं और आज तो रियल में भी पता चला कि इंडिया के जेलों में ऐसा हो रहा है। सोने के लिए जगह नहीं है, शिफ्ट होती है भाई कुछ काम के लिए जाए तो कुछ भाई सो जाए, और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उनको पता है वैसे ही जेल में चिल्लाएंगे और मारेंगे मजबूरी में बेचारे रह रहे। हाँ भाई, लोगों की जितनी उनकी क्वांटिटी है भाई, जेल में इतने लोग रखो, उससे डबल रख दिए हैं भाई। ये पुलिस वाले भी कहते लगा हो गया आरामी, इनको मारो। वैसे ये जिल्लत के लिए ये यहाँ पर आए भाई साहब, बड़ा जुल्म हो रहा है जेलों में। हमें लगा जेल में भी बड़ी सुविधा होंगी भाई खाने पीने की, नहीं भाई, वो गवर्नमेंट तो 119 एक क्या दे रही है, पर यहाँ पर 50 का भी नहीं देते इनको खाना भाई साहब। पानी वाला देकर बेचारे गरीब फंस गए यहाँ पर। जो सीधे साधे लोग होंगे ना, वो भी इधर फंस गए भाई। क्या नरक है भाई, दोजख के पूरी बनी ये जो जेल है ना भाई साहब, हैरान कर दिया है। जो बेचारे शरीफ होंगे, फंस गए होंगे केस में, वो भी इधर भाई पागल हो जाएंगे। क्या यार, बाथरूम में भी 100 से ज़्यादा एक ही बाथरूम में यार। ये जो भाई फैक्ट बता रहा है ना, जेलों में इंडिया में ऐसा होता है भाई, हमें तो हैरान कर दिया है भाई। अब जो अच्छा तो होएगा, सुधर जाएंगे, जो भी आएगा बाहर निकलेगा तौबा करके निकलेगा, नहीं आना इधर भाई झूठ में भी नहीं आना, मजाक में भी नहीं आना, ऐसे ही सजा देती है। पुलिस वाले तो भागेंगे ना बीमार से, भाई भागो निकलो, मर तो मर, हमारी जान छोड़ भाई, कौन हाथ डालेगा भाई। हैरान कर दिया है ये, ऐसे इंडिया वाले भाई ने बताया जेल के बारे में। भाई ये जेल है ना भयानक है, सबसे लिए आज़ादी है ना वो अच्छी है, तो आप ऐसा गंदे काम ना करो तो आप जेल में ना जाओ। बाकी हमने देखा भाई वीडियो पूरे का पूरा भयानक था भाई। जे 6 लाख है कि जेल में वाड़े पड़े भाई, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई भी नहीं, लोग मर रहे, कोई परवाह नहीं, और ठूसो, और ऊपर से पानी वाली दाल, और बेचारे वो सूख जाएंगे और बचेंगे क्या। और दिखाया भी है, टीवी भी है, औरतों के साथ वो मंत्री लोग ठरकपन में आगे होते, रात को आते टोपी पहन कर भाई। वो ये हर होता है, हर देश में ऐसा होता है भाई, पता नहीं भाई। यहाँ हिंदुस्तान का जेल ने हमने देखा है भाई फर्स्ट टाइम, हमारे होश उड़ गए। आज़ादी भाई, अपनी आज़ादी को जियो खूब मज़े की तरह,
तो 2-4 भाई साहब ने बोला भाई कभी भी नहीं जाएंगे नरक में, शुरुआत में बोला। दबा रहे हैं उसके पाँव दबा। हाँ, वो ऊपर से और ये एक और फैसिलिटी भी है, जो पैसे देगा उसके लिए सहूलत भी है, शॉपिंग भी करे, जितना मालदार उसके पास उतना ही भाई आरामदायक भी। यार मैंने तो देखा जेल का सिस्टम बहुत ख़राब सिस्टम था भारत में, जो कैदियों के साथ जो है ना बहुत जुल्म हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं झगड़ा करके जेल जाऊं। खुदा किसी से हो जाता है कि वो झगड़ा कर जाता है या खून खराबा करता है फिर जेल में चला जाता है, छोटे जेल से बड़े जेल में। तो उन लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त हो और उन्हें खाना सही मिले, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब ऐसा आप सलूक उनके साथ करोगे तो वो बिगड़ेंगे ना, सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। वो लोग जो है ना फिर निकलेंगे जेल से, फिर अपना वो मनमानियाँ करेंगे, गुस्सा करेंगे, बोलेंगे कि हमारे साथ हुकूमत ने ऐसा टॉर्चर किया है, अभी उसी बंदे को मैं टॉर्चर करूंगा, फिर जेल चला जाऊंगा और क्या। तो हाँ ना, ऐसा सिस्टम, खराब सिस्टम होगा तो वो कैदी भी तो खराब होगा ना। अगर देखो वहाँ पे पानी, रास्तों पे पानी है, लोग कैसे कैदी है ना, मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप उनको फैसिलिटी तो दो ना। और जो जेलों में 1 लाख की जरूरत है कैदियों की, तो उसी में जो है 2 लाख कैदी पड़े हुए, ये क्या सिस्टम है? ऐसे सिस्टम नहीं है। कैदियों को भी जो है जगह रहने की दी जाए। हाँ, वो काम कार करेंगे, उनका पैसा बढ़ रहा है, मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो जब रिहा होंगे तो उनको पैसे भी मिलेंगे, ये भी सिस्टम सही है। और कोई भी जो है ना मजहब हो, जो भी कैदी है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी मजहब हो, उन्हें अपनी जो है इबादत करने दो, ऐसे काम करने दो जिससे वो बिगड़े ना, जेल से निकले तो अच्छा बंदा बन के निकले, अच्छा नागरिक बन के निकले। और जो बीमार लोग पड़े हुए जेलों में, पता नहीं लाखों लोग, हमने तो देखा लाखों लोग जो है बीमार पड़े हुए बिस्तरों पे, उनका इलाज नहीं है। तो ऐसे ना करो ना, इससे तो बीमारियां बढ़ेगी आपके देश में। आपके देश में जब बीमारियां बढ़ेगी तो वो वायरस हमारे देश में भी आ सकती है, तो ऐसे ना करो। भारत सरकार को मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो भी बीमार लोग हैं उनके लिए इलाज का जो है सिस्टम अच्छा किया जाए, ये हमारी जो है ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कैदियों के साथ इतना जुल्म ना हो, ताकि वो निकले तो वो जो है और आग का गोला बन के ना निकले, वो नरम दिल बन के निकले। आप उनके साथ इतना टॉर्चर कर रहे हो, वो कहती है टॉर्चर करो, उन्हें सजा तो देनी है, लेकिन ऐसी भी सजा ना दो ना, वो बीमारी जो है वो सजा से भी ज्यादा है। ऐसी सजा जो है ना उनके लिए है तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनका इलाज तो यार करवाओ। इलाज करवाने से, इलाज उनका करवाओगे तो हमारे देश में तो वायरस ना आए ना। 125 करोड़ आबादी है क्या, उसका ये तो मकसद नहीं है कि वो लोगों को हाथों से मारो, बस उनका इलाज करवाओ। जेल यार, जेलों में बस सहूलत किसी भी चीज की नहीं है, बात ये है उनको सहूलत दी जाए। गुनाहगार है कोई है, सजादार जो भी है, जो भी गलत काम करता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं होगा मेरे ख्याल से। सही बात है, एहसास होना चाहिए, वो भी इंसान की गलती होगी तो सजा तो वैसे ही जेल में पड़े हुए हैं, पर अगर उनको ऐसे इलाज भी नहीं करोगे ना, उनको सही खाना मिलेगा तो फिर तो भाई वो और बागी होंगे। बाकी वीडियो बड़ा यार इन्फॉर्मेटिव था, हमें पता चला रियलिटी क्या है, तो उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।